आज आप लोग का बीच में हम ट्रिगोनोमेट्री सेमेस्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ऐसा पेपर है ट्रिगोनोमेट्री, ऐसा बुक है जिसमें आपको आने वाला हर सेमेस्टर में इसका सिस्टम, इसका फॉर्मूला आपको यूज होगा। इसलिए यह जनरल कंपटीशन प्लस एडवांस कंपटीशन में भी यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आज हम आप लोग के बीच में बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताएंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे और जहां कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग रीड किए थे पोलर फॉर्म में, वहीं से आपका ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर स्टार्ट होता है। देखिए आज स्टार्ट करते हैं, इसका बेसिक क्या क्या है उसके बारे में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका लेक्चर 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आप लोग को पढ़ना पड़ेगा रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर? देखिए रियल नंबर पहले भी पढ़े थे, वो था आपका जूनियर क्लास से लेकर सीनियर क्लास तक हर जगह आपको रियल नंबर मिलेगा। और आने वाला हर सेमेस्टर में आपको रियल नंबर का एनालिसिस करने के लिए मिलेगा। आपको ये होता क्या है, कहता है कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या होता है? इसे होल नंबर क्या है? नॉन नेगेटिव है। 0 1 2 3 क्या है? नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव नंबर विल बी ए रियल नंबर। कहने का मतलब है कि जब भी कोई एक रियल नंबर लेंगे, जैसे डिफाइन करते हैं कि आर लेते हैं रियल नंबर आर, तो कैसे होगा? एक्स होगा कब? सच दैट एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मीनिंग है यह रियल नंबर जो है एक रियल लाइन के अंतर्गत लेते हैं हम लोग, माइनस बिंदु से बड़ा लेते हैं, प्लस बिंदु से छोटा लेते हैं, इसके बीच में रियल नंबर होता है। और जो भी नंबर हो, 1 हो, 1/2 हो, √2 हो, 1 हो, √2 हो, जो भी नंबर हो, 3/2 हो, -√2 हो, -1/√2 हो, -2 हो, है ना। इस सभी के सभी नंबर क्या है? रियल नंबर है। अब देखिए कैसे, -√2, तो -√2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √2 का स्क्वायर कैसे कितना बचा? 2 क्या है? 0 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है। 0 लगता क्या बराबर हो सकता है। तो ये बोला स्क्वायर करने के बाद क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, यानी नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर -2 है, तो अब -2 का स्क्वायर क्या हो गया? +4। ये क्या बन गया? पॉजिटिव। और जिससे यहाँ पर है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर क्या हो गया? 9/4, वो भी क्या है? पॉजिटिव। तो जो भी नंबर को स्क्वायर करने से अगर पॉजिटिव हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। यहां तक क्लियर है आपका रियल नंबर। अब इसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर आप भी क्या पढ़े थे? एक ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने से क्या था? नॉन नेगेटिव, लेकिन यहां पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ए नंबर हुज स्क्वायर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। स्क्वायर इज क्या? नॉन नेगेटिव में क्या? रियल नंबर। इसमें क्या हुआ? नेगेटिव विल बी ए इमेजिनरी नंबर।
इमेजिनरी नंबर एंड डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करेंगे, अंडर रूट -1 बराबर क्या लिखते हैं, आयोटा। इसको हम लोग ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, क्या है, आयोटा, IOTA, ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, इसको आयोटा से पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग लिखते हैं आई यहाँ पर स्मॉल आई, लेकिन आयोटा से पढ़ा जाता है। देखिए स्क्वायर रूट का मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को भी हम लोग इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है। कैसे, यदि अंडर रूट -1 को स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। अंडर रूट -2 का स्क्वायर किया जाए तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। अंडर रूट -3 का स्क्वायर किया जाए तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। यानी कि स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, ये नंबर हुज स्क्वायर इसे क्या बन रहा है, नेगेटिव। क्या बन जा रहा है, नेगेटिव बन जा रहा है। अगर नेगेटिव है तो क्या कहलाएगा, वो इमेजिनरी। इसीलिए ये सब नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो आयोटा है इसको अंडर रूट -1 से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अंडर रूट अगर -2 लिया जाए तो कितना हुआ, 2 इंटू -1 यानी कितना हुआ, √2 इंटू √-1। अगर अंडर रूट -3 लिया जाए तो कितना हुआ, 3 इंटू -1 यानी कितना हो गया, √3 इंटू √-1। यानी यह क्या है, रियल है। क्या बन गया, रियल। ये क्या बन गया, इमेजिनरी। यानी जितने इमेजिनरी नंबर होगा स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर, उसमें अंडर रूट -1 अगर बाहर कर दिया जाए तो क्या बनता है, वो रियल बनता है। इसीलिए अंडर रूट -1 बराबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा। यह इमेजिनरी नंबर हुआ। अब देखिए इमेजिनरी नंबर और निकालने का तरीका है, जैसे कि इमेजिनरी में कितना, आई में कितना, अंडर रूट -1 हो गया। अगर इसको आगे और निकालना चाहते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर अंडर रूट -1 का स्क्वायर क्या बन गया, -1। अब इसी तरह से हम लोग आयोटा का क्यूब का मान निकाल सकते हैं। तो आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा कितना, -1 इंटू आयोटा क्या हो गया, माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, +1। आयोटा के पावर 4, 5, 6 जो भी आपको 5 होना है, तो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा कितना हो, 1 इंटू आयोटा कितना हो गया, आयोटा हो गया। इसी तरह से अगर आयोटा के पावर 4n हो, n क्या है, n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर, अगर इस रूप में दिया हुआ हो तब कैसे कीजिएगा, तो आयोटा के पावर 4 के पावर क्या कर देंगे, n यानी कितना हो गया, 1 के पावर n, तो क्या हो जाएगा 1। आयोटा के पावर कितना, 4n + 1 अगर दिया जाए तो कितना होगा, आयोटा के पावर 4n इंटू आयोटा तो कितना हो गया, 1 इंटू आयोटा कितना हो गया, आयोटा। यानी आयोटा के पावर 4n + 2 कर दिया जाए तो कितना होगा, आयोटा के पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर यानी 1 इंटू -1 तो क्या हो गया, -1। यानी आयोटा के पावर 4n का मान 1 हो गया तो क्या लेंगे, केवल आयोटा स्क्वायर लेंगे। यहाँ भी 1 हो गया तो क्या, आयोटा के पावर 1 लेंगे तो आयोटा होगा पर। अब आयोटा पावर 4n + 3 तो कितना हुआ, आयोटा पावर 4n इंटू आयोटा पावर 3 तो कितना हो गया, इसका मान हो गया 1 इंटू कितना, आयोटा क्यूब का मान कितना निकाल चुके थे, माइनस आयोटा हो गया तो कितना हो गया, -आयोटा। यानी इस तरह से हम लोग जनरलाइज वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा वैल्यू इसके माध्यम से। यानी इस फॉर्म में रहेगा, आयोटा पावर 4n के रूप में रहेगा तो वैल्यू क्या होगा, 1। इसे एग्जाम्पल के ले सकते हैं, आयोटा 4 का मल्टीपल जो भी रहे, 400 भी रहेगा, है ना, तो क्या होगा, 1 ही होगा। आयोटा पावर 4 इंटू जो भी मान रखते कितना, 30 तो कितना हो गया, आयोटा पावर 120 इसका मान भी क्या होगा, 1 ही होगा।
अगर इस रूप में आता है i पावर 4n प्लस 2, इसका मान क्या लेकर हम लोग -1 होगा। अब i पावर कितना 4n प्लस 3, तो वैल्यू कितना होगा -i होगा। यानी इस तरह करके हम लोग 4 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। इससे एग्जांपल लेते हैं i पावर 435, तो क्या करेंगे i पावर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 0, तो कितना हुआ 4 8 जा 35, कितना होगा प्लस इतना इंटू कितना 4 से डिवाइड किए हैं, तो 4 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 108, अब प्लस 4 से कितना हो गया 8, 3 बचा पर। अब देखिए मल्टीप्लाई किए 3 डिवाइड कर दीजिए, यहाँ किए क्या हम लोग ये काम किए हैं कि 4 से डिवाइड कर दिए, है ना। इससे क्या होगा मेरा कितना निकल गया आपका। अब क्या हुआ 4n प्लस 3 के रूप में है, 4n प्लस 3 तो कितना हो गया -i। डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप भूल भी गए आप तो क्या करेंगे 4 का मल्टीपल जो भी रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है, जानिएगा। तो 1 यहाँ कितना हुआ i पावर q, तो क्या हुआ -i, तो -i इंटू 1, तो क्या हो जाएगा -i, यही आपका आएगा इस फॉर्म में। कभी कभी जानता है डायरेक्ट यूज करने के लिए आता है, तो जब डायरेक्ट यूज करने के लिए आएगा कुछ समय कंफ्यूज कर, जैसे 1/i का मान तो कितना हुआ, क्या करेंगे i से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, कितना हुआ i बटे कितना i का स्क्वायर, i बटे कितना -1, तो क्या होता -i। मैंने i को अगर चेंज करना है तो 1/i को डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हुआ -i लिख सकते हैं। बहुत जरूरत पड़ेगा आजकल क्या आपका, अगर -1/i है तो केवल प्लस i आप लिख सकते हैं इस तरह से। फिर आपका अगर i के पावर -135 है कितना हुआ 1/i के पावर 135, यानी कितना हुआ। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और 1 नहीं 1 नहीं होगा 3, तो कितना हुआ प्लस कितना बचा आपके यहाँ पर 4 3 जा 12 1, और फिर कितना हुआ 4 3 जा 4 3 जा 12, कितना बचा 3 बचा आपका, तो कितना हो जाए इससे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा आपका कितना आएगा 4 इंटू 33 प्लस 3 इस रूप में। अब इस रूप में आ गया, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं है लेकिन मालूम है कि 4 का मल्टीपल क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो गया आपका, और इसका वैल्यू 1 हो गया तो कितना बचेगा IQ बचेगा, है ना। इतना इंटू कितना IQ बचेगा, IQ कितना कितना होता है -i होता है, तो -1/i का मान कितना होगा आई पढ़े थे केवल i हो जाएगा। अगर नहीं जाना है तो i से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपको i से। इस तरह से हम मान निकालने के लिए सीखे आज i का। अब इसके बाद हम आपका पहुंचे हैं कहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी जो पढ़े हम लोग उसमें है कि आपका बोल सकते हैं कि व्हेन ए रियल नंबर इज एडेड विथ एन इमेजिनरी नंबर इज ए कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोल सकते हैं कि रियल नंबर के साथ अगर इमेजिनरी नंबर को जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि इसमें क्या हुआ एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। यानी लिख सकते हैं लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ रियल
पार्ट या रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। चाहे इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग कि ए नंबर, मेन डिफरेंस हो गया कि ए नंबर एक ऐसा नंबर हो किस फॉर्म में, ईच ऑफ द फॉर्म ए नंबर इज द फॉर्म, किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ कितना एक्स प्लस आई वाई, चाहे ए प्लस आई बी जो लिखना है क्या अपने, एक्स प्लस आई वाई चाहे पी प्लस आई क्यू जो लिखना है, वेयर जहां एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई आर रियल, एक्स और वाई बोलो क्या रियल, इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कहने का मतलब है कि ए रियल नंबर इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, एक्स प्लस आई वाई, वेयर एक्स वाई क्या है, रियल है, क्या हो, रियल हो, रियल नंबर हो, इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि यहां भी वही बात बोला है कि वेन ए रियल नंबर इज एडेड विथ इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फॉर्म में बहुत सारा फॉर्म होता है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा कैसा फॉर्म होता है। इसे देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड या सी, जेड या सी से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। इसको डिनोट करने के लिए इसका तरीका है, हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पर डिनोट करेंगे, जेड बराबर सी बराबर बहुत जगह यूज होगा आपका हर सेमेस्टर में, एक्स प्लस आई वाई, चाहे ए प्लस आई बी जो भी दिया रहे, और जहां एक्स वाई क्या हो, रियल हो, एक्स वाई क्या हो, रियल हो, एक्स और वाई बिलोंग टू रियल नंबर, इस रूप में दिया हुआ हो, है ना, या एक्स कॉमा वाई के रूप में भी दे सकता हुआ, एक्स कॉमा वाई, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, यहाँ भी क्या हुआ, सच दैट एक्स वाई क्या बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है, इस रूप में लिखा हुआ हो चाहे इस रूप में लिखा हुआ हो ना, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखा हुआ हो, क्योंकि पढ़े हैं लेकिन इसका इसी का हर जगह आपका यूज है एडवांस तरीका पर आपका। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जेड बराबर अगर एक्स प्लस आई वाई है, देन तब आर ई जेड कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, एक्स, आई एम जेड मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इस तरीके में मिलेगा कि आर आई एम जेड मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट कितना है, ये आटा है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो बहुत लोग बोलता है आई वाई होगा, नहीं, ये तो इमेजिनरी नंबर, इसका पार्ट कौन था, वाई, क्या होगा वाई, इस तरह से। तो रियल पार्ट कितना हो गया एक्स, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया वाई, इसको इस शॉर्ट में लिखा रहता है हर जगह पर, क्लियर यहां तक है आपका। फिर इस तरह भी होगा आपका, इसे मान लिया कि दिया हुआ एग्जांपल है तो कि जेड बराबर दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा, तो आर ई जेड कितना हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड 1, आई एम जेड कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो -1। दूसरा एग्जांपल है जेड बराबर दिया हुआ है 5 आयोटा, तो आर ई जेड क्या है, रियल पार्ट क्या है, कुछ नहीं है, क्या है 0, आई एम जेड कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया 5। इस तरह दिया हुआ है जेड बराबर केवल 2 दिया हुआ है, तो आर ई जेड कितना हो गया 2 दिया हुआ, आई एम जेड कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना 0 हो गया। यानी कि इमेजिनरी 0 हो रहा है कब, जब केवल रियल हो,
और रियल जीरो रहेगा जब केवल इमेजिनरी हो। तो दो कंडीशन आप लोग याद रखिए हमेशा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बहुत जगह जरूरत पड़ेगा आपको। फॉर ओनली रियल, फॉर ओनली रियल, या लिखा हुआ है हॉली रियल, पूरे का पूरा रियल हो ना, तो क्या करते हैं इस कंडीशन में क्या होता है, केवल रियल है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा क्या हुआ, जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हुआ, जीरो होगा। और कहीं ऐसा भी होगा आपको कि फॉर ओनली इमेजिनरी, केवल इमेजिनरी हो, ओनली इमेजिनरी, या पूरा का पूरा इमेजिनरी हो, हॉली इमेजिनरी। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि रियल पार्ट ऑफ जेड, आर इज रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, जीरो। रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से आज हम केवल बेसिक और से बताएं, और पहले से मालूम है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। और इसका कुछ और एडवांस तरीका पढ़ाएंगे, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसका मॉडुलस पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। पोलर फॉर्म बहुत जरूरी है। और यहाँ पढ़ाने का दो तरीका है, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक यूट्यूब से माध्यम से पढ़ सकते हैं, एक ऑनलाइन के माध्यम से अलग से पढ़ सकते हैं, और एक लाइव क्लास भी कर सकते हैं आप यहाँ पर इसके माध्यम से। तो बहुत सारा ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे वो ऑप्शन आप कमेंट में जरूर बताएं, है ना, कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए पसंद रहेगा क्लास के लिए। अब नेक्स्ट डे